यस सर। लास्ट पीरियड में अपन ने पढ़े थे कॉर्डेटा के क्लासिफिकेशन, उसमें हेमी कॉर्डेटा तक अपन ने पढ़े थे। मैंने बताया था कि आपको कि कैसे हेमी कॉर्डेटा में जो हेमी कॉर्डेटा के जो एनिमल्स हैं वो क्या थे कि वो वहां से उनमें नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता था। पहले प्रारंभ में माना गया कि जो नोटोकॉर्ड है वो मतलब उनमें जो कॉलर और प्रोबोसिस और कॉलर को जोड़ने वाली जो एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको इन्होंने नोटोकॉर्ड समझा साइंटिस्ट ने। लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि एक्चुअल वो नोटोकॉर्ड नहीं है, वो एक हॉलो स्ट्रक्चर है। इसलिए उसको बाद में फिर वहां से अलग कर दिया गया, है ना। और वहां से हटा करके हेमी कॉर्डेटा को कॉर्डेटा से हटा करके अलग माइनर फाइला दे दिया गया। मैंने बताया था कितने टोटल फाइलम कितने होते हैं एनिमल किंगडम में। लास्ट पीरियड में मैंने बताया था आप लोगों को 28। 28 है ना। उसमें से जो 10 है वो मेजर फाइला है, जो है बाकी जो होते हैं 18 जो होते हैं वो माइनर फाइला है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा जो होते हैं वो एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल्स होते हैं, यानी सिर्फ काय में पाए जाते हैं, सिर्फ समुद्र में पाए जाते हैं। इसमें खास बात इनकी ये होती है इनमें ये जो इनकी बॉडी जो होती है वो एक कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से बने होती है जो कहलाती है ट्यूनिसिन। ध्यान रखना, ट्यूनिसिन प्रोटीन नहीं है, जो है वो प्रोटीन नहीं है। तो ये ट्यूनिसिन जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, प्रोटीन ध्यान रखना है कि ये कॉम्पिटिटिव। नोटोकॉर्ड जो होता है ये टेल रीजन में पाया जाता है। इनमें सिलोम इनमें एब्सेंट होता है। क्यों 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 एब्सेंट होता है? क्योंकि सिलोम जो होता है इनमें वो इनके इनके जो लार्वल स्टेज होती है उसमें उसमें क्लियर सिलोम होता है। लेकिन जब इनका मेटामॉर्फोसिस होता है तो पूरी मेटामॉर्फोसिस में इतना रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है, उसमें रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में इतना ज्यादा इसके मतलब वो हो जाता है इतना ज्यादा इसमें रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस नहीं होता। इसमें जो सिलोम जो होता है जब इसका मेटामॉर्फोसिस होता है तो वो सिलोम चला जाता है किल रीजन में। ठीक है। हार्ट सिंपल और ट्यूबुलर होता है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ओपन टाइप का होता है। एक्सक्रीशन जो होता है न्यूरल ग्लैंड और पायरोलिक ग्लैंड और नेफ्रोसाइट के द्वारा होता है। ठीक है। इनमें डॉर्सल ट्यूबुलर नर्वस सिस्टम सिर्फ लार्वल स्टेज में होते हैं। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, प्री स्विमिंग लार्वा होता है। ठीक है। और इसमें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। तो पहले क्या ध्यान रखना, एसिडिएसिया ये सॉलिटरी या कॉलोनियल होते हैं, यानी झुंड में होते हैं या अकेले भी होते हैं। बॉटम लिविंग होते हैं, ये मरीन वाटर में सैंड में नीचे जो सैंड होती है उस पे होते हैं। एट्रियम जो होता है वो एट्रियोकोर के द्वारा डॉर्सल में ओपन होता है। ठीक है। लार्वा फ्री स्विमिंग होता है और ये अपने एडल्ट से ज्यादा डेवलप होता है, ध्यान रखना। ठीक है। क्यों? क्योंकि लार्वल फॉर्म में इसमें नोटोकॉर्ड, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्वस सिस्टम और वेंट्रल हार्ट ये सब कैरेक्टर पाए जाते हैं। गिल्स, फेरिंजियल गिल्स, ये सारे कैरेक्टर पाए जाते हैं। लेकिन जब ये मेटामॉर्फोसिस होती है तो मेटामॉर्फोसिस के दौरान इसमें जो रेट्रोग्रेशन होता है तो ये सारे कैरेक्टर जो होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। केवल उसमें कुछ ऐसे ही कैरेक्टर बच जाते हैं और इसकी पूरी जो सिमेट्री होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है। तो ये एसिडिएसिया जो होता है उसमें एक ऑर्डर है एंटेरोगोना। इसमें बॉडी जो होती है थोरेक्स और एब्डोमेन में डिवाइड होती है। गोनेड अनपेयर्ड होते हैं। ठीक है। और ये होते हैं कहाँ कि ये इंटेस्टाइनल लूप के पीछे स्थित होते हैं। गिल्स जो होते हैं वो सिंपल होते हैं, अनफोल्डेड होते हैं और इनमें लॉन्गिट्यूडनल वेजल या बार नहीं पाए जाते। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है ये बॉडी के पिछले पार्ट में होता है। इसका एग्जांपल है एसिडिया। ठीक है। एसिडिया मैं आपको दिखाता हूँ इसका डायग्राम। ये देखिए, ये चित्र है एसिडिया का, ये चित्र है सायनो। ठीक है ना। सायोना, ये होता है एसिडिया और ये है सायोना। इसके बाद दूसरा होता है प्लूरोगोना। ठीक है। प्लूरो, यहाँ देखिए एंटेरोगोना और प्लूरोगोना। एंटेरोगोना नाम से, एंटेरो मतलब अंदर, आंतरिक या इंटेस्टाइनल, गोना मतलब गोनेट। तो यहाँ पर जो वो है गोनेट्स जो हैं जेनिटल ऑर्गन इन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है ना। गोनेट अनपेयर्ड आइदर विद इन और बिहाइंड द इंटेस्टाइनल लूप। ठीक है ना। या तो
इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं या उसके पीछे होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं एंटेरोगोना। प्लूरोगोना, प्लूरोगोना में जो गोनेट होते हैं, ये गोनेट जो होते हैं ये इनकी संख्या अधिक होती है, ठीक है। तो इनमें जो होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है वो गिल के साइड में स्थित होता है। लॉन्गिट्यूडिनल वेसल्स फोल्डेड होती हैं। एडल्ट जो होता है वो छोटा होता है, पेलेजिक होता है, ठीक है, यानी कि स्थिर होता है अपनी जगह। रिटेनिंग लार्वल नोटोकॉर्ड एंड टेल, ठीक है। इनमें जो होता है, जो इनमें एक ये लार्वा जो होता है उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, टेल प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो इसका टेटफुल लार्वा होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल है हर्डमानिया मोल्ड्यूला स्टाइला। यहाँ पर आपको चित्र दिखाता हूँ, ये आपको ये सीढ़िया दिख रहा है, ये है ना, ये है हर्डमानिया सी स्क्वाड जिसको बोलते हैं, मोल्ड्यूला, ये बोट्राइलस, ठीक है। बड़े सुंदर सुंदर प्राणी होते हैं, ये समुद्र में पाए जाते हैं। और इसमें मैं आपको अगर मिल सके तो मैं आपको हर्डमानिया का वो भी दिखाता हूँ। हर्डमानिया का आपको मैं टेटपोल लार्वा भी दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर हर्डमानिया का जो टेटपोल लार्वा है उसमें बिल्कुल यहाँ पर तो आपको ये दिख रहा है नोटोकॉर्ड, और यहाँ पर मायोटोम्स क्लियर दिख रहे हैं। यहाँ पर ये फेरिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये उसका जो होता है टेटपोल लार्वा, इस टेटपोल लार्वा में यहाँ पर पूरे कैरेक्टर जो होते हैं नोटोकॉर्ड, फेरिंजियल गिल्स, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्वस सिस्टम, वेंट्रल हार्ट, ये पूरे कैरेक्टर जो कॉर्डेट के होते हैं ये हमको टेटपोल लार्वा में मिलते हैं। लेकिन जब इसका मेटामॉर्फोसिस होकर के ये हर्डमानिया जब बनता है तो इसका हमको इसमें सारे कैरेक्टर जो होते हैं वो दिखाई नहीं देते, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस हो जाता है, इस कारण। क्लियर है ये? इसके बाद नेक्स्ट है थैलियसिया। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, थैलियसिया, ध्यान रखना इंग्लिश में नाम है थैलियसिया, हिंदी में आप इसको याद कर सकते हो थैले जैसा। जैसा अपना थैला होता है, अपन सब्जी लेने जाते हैं तो थैला कैसा होता है, वैसा थैले जैसा, ये थैले जैसे ये एनिमल होते हैं, ठीक है। तो इनमें देखते हैं अपन थैलियसिया जो होते हैं, ये थैलियसिया में ये पेलेजिक होते हैं, एट्रियल एपर्चर डायरेक्टेड टुवर्ड द रियर ऑफ ईच जॉइंट इसके होते हैं। एसेक्सुअल बर्ड्स में एक और विशेष बात ये होती है कि इसमें स्टोलन के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसका ऑर्डर है पायरोसोमा, इसका एग्जांपल है पैरोसोमिटा फाइलम है, एग्जांपल है पैरोसोमा। डोलियोलिडा, इसमें क्या होता है, डोलियो, इसमें जो ये होते हैं दो प्रकार के होते हैं, डोलियोलम और साल्पा। डोलियोलिडा में जो होता है इसमें गिल्स इसमें बहुत सारे होते हैं, और ये दोनों जॉइंट एसेक्सुअल, ये एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है स्टोलन के द्वारा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है इसके द्वारा। दूसरी एक विशेष बात ये होती है कि जो डोलियोलम होता है, इनमें थैलियसिया में शरीर में ऐसे देखें यहाँ पर, ये ऐसे ओ जैसे, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे इसकी बॉडी में वो मिलते हैं, मसल्स के बैंड्स मिलते हैं। ये मसल बैंड जो होते हैं ये पूरे इसके बॉडी को कवर किए हुए होते हैं। जो डोलियोलम होता है, डोलियोलम का ये इसमें साल्पा जो होता है, इसमें डोलियोलम जो होता है उसमें सी शेप्ड होते हैं, यानी ये कंप्लीट नहीं होते, नीचे से ये ओपन होते हैं। साल्पा जो होता है उसमें ये कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो ये होता है इसके जो है पायरोसोमा, पायरोसोमा एक इसके एग्जांपल है, पायरोसोमा, साल्पा, डोलियोलम, साइक्लोसाल्पा। विशेष बात ये है पैरोसोमा की, पैरोसोमा जो होता है वो ल्यूसीफेरिन, मतलब ये वो बायोलुमिनेसेंस शो करता है, क्योंकि गहरे समुद्रों में ये अंधेरे में चमकता है। ल्यूसीफेरिन नामक इसमें एंजाइम पाया जाता है, ये मतलब लूसीफेरिन पदार्थ पाया जाता है जिसको लूसीफेरेज एंजाइम बनाता है, ठीक है। तो ये जो होता है ये क्या करता है, अंधेरे में चमकता है। तो थैलियसिया का कैरेक्टर आप नोट कर सकते हो, पेलेजिक होता है, एट्रियल एपर्चर, इसके जॉइंट्स होते हैं, एसेक्सुअल बर्ड्स होती हैं, इसमें स्टोलन के द्वारा इसमें प्रजनन होता है। पैरोसोमा जो होता है उसमें जॉइंट बनते हैं, ठीक है, इसका एग्जांपल है पैरोसोमा। डोलियोलिडा का एग्जांपल है डोलियोलम, ठीक है। इसमें डोलियोलम में सी शेप्ड अल्टरनेटिव मसल बैंड्स होते हैं। दूसरा इसका ऑर्डर है साल्पा, इसमें जो मसल बैंड होते हैं ये कंप्लीट होते हैं, ओ शेप्ड होते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है साल्पा और साइक्लो, इसका स्काइलो साल्पा, ठीक है। इसके बाद आते हैं सिफेलोकॉर्डेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट इसकी क्लास है सिफेलोकॉर्डेटा, क्योंकि सिफेलोकॉर्डेटा में जो एनिमल आता है, इंपॉर्टेंट एनिमल आता है, वो एनिमल है कौन सा, एम्फीऑक्सस या ब्रेंकियोस्टोमा,
ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा एनिमल है ये एक ऐसा एडल्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो पूरे के पूरे कॉर्डेटा के जो बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं जिसको हम यहाँ देख रहे हैं, ये कैरेक्टर्स को ये प्रदर्शित करता है। देखो इस चित्र को देखना, फिर आगे मैं एम्फिऑक्सस का रियल चित्र दिखाऊंगा, उस चित्र को देखिए। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कॉर्डेटा जो फाइलम कॉर्डेटा होते हैं उसमें डॉर्सल ट्यूबुलर नर्वस सिस्टम, सॉलिड नोटोकॉर्ड, ठीक है, फेरिंजियल गिल्स, वेंट्रल हार्ट, पोस्ट एनल टेल, एनस के बाद बचा हुआ पार्ट पोस्ट एनल टेल। ये जो 5 कैरेक्टर मैंने आपको बताया था बेसिक कैरेक्टर कहलाते हैं जो फाइलम कॉर्डेटा के कैरेक्टर होते हैं। अगर हम ये देखें एम्फिऑक्सस में तो ये पांचों कैरेक्टर लिविंग एम्फिऑक्सस में हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पर सामने ये हो गया माउथ, तो इसमें एक्चुअल होता नहीं है, इसमें वेस्टिब्यूल होता है, सामने उसके यहाँ पर फिल्टर फीडर होता है। यहाँ ऊपर ये दिखाई दे रहा है आपको डॉर्सल ट्यूबुलर नर्वस सिस्टम, क्लियर नहीं दिख रहा है, इसमें होता है नोटोकॉर्ड यहाँ पर। ठीक है, नोटोकॉर्ड के ऊपर होता है डॉर्सल ट्यूबुलर नर्वस सिस्टम या स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पर क्लियर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं गिल्स, फेरिंग्स रीजन में यहाँ पर गिल्स दिखाई, 3 कैरेक्टर तो सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं। चौथा यहाँ पर हो गया एनस, तो ये एनस के पीछे का जितना भाग होता है ये कहलाता है क्या, टेल। तो ये 4 कैरेक्टर तो सीधे सीधे इसमें क्लियर दिखाई देते हैं। इसीलिए नेवल नाम के जो साइंटिस्ट था उस साइंटिस्ट ने ये कहा था कि एम्फिऑक्सस हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड, इट हैव टू हैव बीन इन्वेंटेड, यानी कि यदि एम्फिऑक्सस की खोज नहीं होती तो इसका आविष्कार करना पड़ता। ठीक है, ये एम्फिऑक्सस जो होता है समुद्र में ऐसे रेत में धसा हुआ होता है, ये इसका सामने ऊपर ये पूंछ के सहारे धसा हुआ होता है, ध्यान रखना ना। तो ये सामने इसका ऊपर फिल्टर फीडर होता है, ये वेस्टिब्यूल इसका ओपन होता है यहाँ पर, ये वेस्टिब्यूल के द्वारा ये पानी को अंदर लेता है जिससे ये भोजन करता है। ठीक है, अब ये नेवल ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि देखो मैंने बताया कि जो ये होता है एम्फिऑक्सस जो होता है, ये एम्फिऑक्सस की विशेषता ये होती है कि इसमें कॉर्डेटा के जो बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं वो सारे कैरेक्टर्स बिल्कुल इसमें उपस्थित होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जीवित रहते हुए इसके ये किसी एनिमल में कॉर्डेटा के सारे कैरेक्टर जो बिल्कुल बेसिक कैरेक्टर हैं वो एक साथ यदि किसी में उपस्थित होते हैं तो वो होता है एम्फिऑक्सस, या इसको दूसरा नाम है ब्रेंकियोस्टोमा। पहले इसका नाम क्या था, एम्फिऑक्सस, क्योंकि एम्फिऑक्सस का मतलब होता है भाला, हिंदी में बोलते हैं भाला। ठीक है ना, तो जैसे भाला नुकीला होता है सामने से, वैसे इसके दोनों भाग जो होते हैं एम्पी यानी दोनों आगे और पीछे दोनों से ये भाले के समान नुकीला होता है। लेकिन बाद में ब्रेंकियो मतलब हो गया गिल्स, स्टोमा मतलब माउथ। ठीक है, तो इसमें जो गिल्स, इसमें जो माउथ के पीछे गिल्स स्थित होते हैं इसलिए इसका नाम इसको दे दिया गया ब्रेंकियो स्टोमा लेंटिकुलेटम। ठीक है, तो ये जो ब्रेंकियो स्टोमा है या एम्फिऑक्सस जो है, ये एम्फिऑक्सस के बारे में नेवेल ने कहा था कि यदि एम्फिऑक्सस नहीं पाया जाता तो इसका आविष्कार करना पड़ता। ध्यान रखना कि कभी भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का आविष्कार नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म का आप आविष्कार कैसे करोगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म का आविष्कार हो ही नहीं सकता, है ना। तो क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म तो पैदा होगी, नेचुरल चीज होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग जो बीइंग होता है वो नेचुरल होता है, आप उसको नहीं बना सकते, किसी सेल को नहीं बना सकते आप। ठीक है, आप आविष्कार किन चीजों का कर सकते हो, जैसे कि टीवी है, फ्रिज है, ये वस्तुएं हैं, बिजली का आविष्कार कर सकते हो आप, लेकिन जो पहले से उपस्थित हो उसका आप आविष्कार नहीं कर सकते। ठीक है, आप मोबाइल का आविष्कार कर सकते हो लेकिन जो माइक्रोवेव हो उसका आविष्कार नहीं कर सकते, क्योंकि माइक्रोवेव नेचर में पहले से उपस्थित है। माइक्रोवेव को पकड़ने वाला जो तो एक कोई हेडसेट है, कोई एक इंस्ट्रूमेंट है, वो हो गया मोबाइल, माइक्रोवेव, ओवन, ऐसे आप वस्तुएं बना सकते हो, नेचर को नहीं बना सकते, है ना। तो यहाँ पर इसलिए इसने कहा था कि यदि एम्फिऑक्सस का एम्फिऑक्सस लिविंग हमको नहीं पकड़ में आता, नहीं मिलता, नेचर में नहीं होता, तो इसको कागज में एक ऐसा जीव बनाना पड़ता जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाला, ये जो बनाए होते इसका नाम हमको एम्फिऑक्सस देना। ठीक है, तो ये एक कैरेक्टर, ये जो एक कैरेक्टर, इसके कैरेक्टर लिए हुए, कॉर्डेटा के कैरेक्टर लिए हुए इस एनिमल को हम बनाते हैं।
तो वो एनिमल जो होता वो पूरी तरह से क्या होता, एम्फीऑक्सस जैसा होता। ठीक है, इसलिए नेवेल ने कहा था कि यदि इसकी खोज नहीं होती तो इसका आविष्कार करना पड़ता। ठीक है, तो ये हुआ आपका